नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मकर राशि के जातक विशेष रूप से आज इस बात की चर्चा के विषय को श्रवण करेंगे कि इस समय मकर राशि की क्या पोजीशन है, खास तौर से इस विषय को लेकर कि जब आपके अष्टम भाव में केतु और मंगल विराजमान हैं और ये पोजीशन 6 जून से चल करके 28 जुलाई तक 28 जुलाई तक इसका सफर पूरा होगा। अब ये सफर है बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा सफर क्यों नहीं है? क्योंकि केतु और मंगल ये हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अष्टम भाव में अच्छे नहीं है। जिस भाव में ये यहाँ बैठ करके जिस तरह की तरक्की चाहते हैं आपकी, इस भाव को देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से। ज्योतिष में एक फार्मूला है, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। इस मंगल की दृष्टि इस भाव पर है और ये इनका अपना खुद का घर है, तो इस भाव की तो करेंगे वृद्धि, रुका हुआ पैसा भी आएगा, आपका प्रभुत्व भी बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, शत्रु पराजित भी होंगे और आपके जो आमदनी का जरिया है उसमें इजाफा होगा, रिसोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ेंगे। धर्म, कर्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अध्यात्म में रुचि तथा मांगलिक कार्य और तीर्थ यात्राओं पर निकल करके खर्च कर रहे हैं आप धन का, बहुत शुभ है ये। लेकिन ये पूर्व जन्म के आपके कर्मों के संचित कर्मों का फल भी है ये, अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तो। लेकिन इनकी चोट से, इनकी यहां पर युति है, ये शारीरिक कष्ट देते। चोट शब्द को समझिए, चोट लगती है कैसे? किसी भी कोई आदमी पत्थर फेंक सकता है आपके ऊपर, या गलती से आप फिसल जाएं, स्कूटर और बाइक से किसी से टकरा जाएं। इसके अलावा ये चोट, बीमारी भी चोट देती है। बीमारी चोट दे रही है यानी कि लीवर, किडनी या किसी भी अंग में दुर्बलता के कारण आप दवाई खाएंगे, या किसी डॉक्टर के द्वारा चोट, यानी कि अगर सर्जरी करता है तो चाकू की मदद से ही तो ऑपरेशन होता है। ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड, तो चीरा फाड़ी तो करता है, चोट लगवाता है, ब्लीडिंग कराता है, चाहे सर्जरी के कारण हो चाहे ठोकर लगने के कारण हो। ये मैंने क्लियर किया। दूसरा पॉइंट आइए अब इस पर, सूर्य, बुध और बृहस्पति हैं। ये सूर्य, बुध और बृहस्पति की जो युति है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इन तीनों की दृष्टि यहां भी है, इधर एक पद दृष्टि है और इन तीनों ग्रहों का यहां पर भी प्रभाव है। यानी कि जब सूर्य का होगा तो ये भी साथ में है। बारात में जो दूल्हे के साथ लोग होते हैं उनकी भी वैल्यू होती है। ये दृष्टि नहीं डाल रहे, लेकिन यहां बृहस्पति को ऊर्जा दे रहे हैं। 15 जून को ये सूर्य यहां पर मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो मकर राशि का 6ठा भाव होगा। ये पावरफुल स्थान है, लेकिन फिलहाल मकर राशि का जो सप्तम भाव है ये पाप कर्तरी योग में आने वाला है ठीक 15 तारीख के बाद, 29 जून से 26 जुलाई तक। ये जो भाव है ये बहुत स्पेशल बना हुआ है आपका। आपको कपड़े की दुकान हो, परफ्यूम है, लग्जरियस चीजें हैं, होटल है, इन सब चीजों के प्रति अनुराग होगा। क्यों होगा अनुराग? क्योंकि शुक्र भी आपके दशम और कर्म स्थान को देखता है। मिल्क प्रोडक्ट से लेकर होटल तक, कपड़ों से लेकर के आप
कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पर या टीवी चैनल में काम करने वाले पत्रकार या फिल्म इंडस्ट्री है, ये फिल्म इंडस्ट्री का भी प्रतीक और सूचक बना हुआ है। इस भाव की बहुत बड़ी वैल्यू है आपके लिए। ये क्लियर हुआ, ये यानी कि शुभ परिणाम देगा इस भाव में बैठ करके, क्योंकि शुक्र जो है सुख का भी कारक है। शुक्र सुख का कारक है और मान सम्मान का कारक भी है और सब कुछ देगा आपको, रेस्पेक्ट भी देगा और ये शनि पराक्रम बढ़ाएगा। बस ये आपको अपनी वाणी में मधुरता लानी है, मान सम्मान लाना है और दूसरों को अपना बनाने के लिए आपके पास जो बढ़िया बढ़िया तरीके हैं वो आप अपना उन तरीकों का इस्तेमाल कीजिए। और कहावत है, जब लोहा गर्म हो तो चोट मारनी चाहिए उस पर। फिलहाल लोहा गर्म है, मकर राशि के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और ये साल पूरा का पूरा अच्छा रहेगा। बस मैरिज लाइफ में थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पाप कर्तरी योग 15 जून के बाद आ रहा है। अब मैं दशाओं की बात कर लेता हूं। ज्यादातर जो 99% दशाएं हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए, ज्यादातर मंगल, अब देखिए दशाओं की शुरुआत देखिए पूरे मकर राशि, पूरे विश्व के लोगों के लिए है जो मैं आप बात करने जा रहा हूं। मंगल, आपकी जो दशाएं वो कैसे चल रही होंगी शुरुआती दौर से देखिए। उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि जो जिनका जन्म अभी हुआ है, या मैं सिर्फ 25 साल की उम्र के बाद की बात कर रहा हूं, जिनकी अब इस समय 25 साल की एज के बाद मंगल की दशा तो किसी की नहीं चल रही होगी, क्योंकि जो यंग हो चुके हैं। राहु की दशा से शुरू करते हैं। जिन मकर राशि वालों की राहु की दशा है 18 वर्ष शुभ रहेगी, लिख लो। उसके बाद बृहस्पति की महादशा स्ट्रगल वाली होगी, क्योंकि आपके द्वादश भाव का स्वामी है, लेकिन ये मकर के लिए, मकर लगन के लिए भी है। और जिनकी कुंडली में लगन अलग होगा तो उसके परिणाम अलग होंगे बृहस्पति की महादशा के। शनि 19 साल तक राजाओं की तरह सुख देगा। बुध की महादशा भाग्येश की दशा राजाओं जैसा सुख प्रदान करता है और भाग्य चमकता है। जरा सा काम करो, भाग्य साथ देता है। गणेश जी की उपासना इस राशि वालों को निरंतर करनी चाहिए। हर बुधवार को या गणेश चतुर्थी को जो गणेश जी की उपासना करता है उसके कार्य की सिद्धि होती है। रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि होती रहती है। उसके बाद जो दशाएं हैं केतु और शुक्र, ये राजा महाराजाओं की तरह आपको समस्त सुखों का लाभ देती है। फिर सूर्य, चंद्र, मंगल, ये दशाएं भी शुभ फल देती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।